एमआईएम पार्टी का सदस्यता लिए हैं चुनाव लड़ने के लिए कि पार्टी को मजबूत करने के लिए। लेकिन ये एमआईएम के दीवाने हैं जिनके पैरों को आप देख लीजिए, ऐसा लग रहा है कि किसी रोपा के खेत में आए हैं और रोपा रोप के जा रहे हैं। सारी बात सरवर साहब पुराने नेता है, वो उनको अनुभव भी है, तो पार्टी के लिए भी वो खुद भी अपने मजबूत है और पार्टी के लिए भी कुछ काम करेंगे तो इंशाल्लाह पार्टी मजबूत होगी। सामने जो इलेक्शन होगा 24 नहीं, अभी हमारे नेता लोग बोले अब पब्लिक यहाँ पर है 40 जरूर आएगा। कैसा माहौल है उधर मधेपुरा की तरफ? बहुत अच्छा माहौल है। बिहारीगंज विधानसभा से हैं। अच्छा, मेनका यादव। मजलिस के जो चहेता थे वो उस वक्त तक बैठे रहे जब तक सदर मोहतरम अख्तर इमान साहब और वारिस पठान साहब नहीं बोले। लोगों का कहना है कि ये सिर्फ मुस्लिमों का पार्टी है, आप तो फिर मुस्लिमों का पार्टी हो हिंदू को उससे मतलब नहीं है। ये है कि समाज विकास देखना चाहते हैं, कोई भी कास्ट हो कोई भी जाओ, उससे कोई मतलब नहीं। सर एमआईएम पार्टी वादे करती है लेकिन वादे को निभाते नहीं है। अवैसे हॉस्पिटल देंगे, अवैसे स्कूल देंगे, क्या अरे कमाल है। क्या लगता है आपको? सरवर साहब पार्टी ज्वाइन की, कितनी मजबूती मिलेगी पार्टी? लोगों का कहना है कि ये सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आया है। सरवर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, एक पूर्व जिला चेयरमैन भी रहे हैं। मौसम के खराबी के बावजूद भी हजारों की तादाद में लोग आए, चारों तरफ से आए। यहाँ पे तो लोग सुबह से भूखा रह करके भी खड़ा है। बाहर भी पूछ करके देखिए कि लोगों को पैसा दिया है क्या अपने आप आया है। जब गठबंधन में हम लोगों को शामिल नहीं किया, हमारे सदर साहब वहाँ गए थे, वहाँ शामिल नहीं किया, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आज हम पहुँचे हैं तेरे दर पर, आज हम पहुँचे हैं तेरे दर पर। याद रखना अगर हम जीत गए ये सीट तो हमको जरूर शामिल करोगे झक मार कर। वीडियो शुरू करने से पहले लाइट हाउस किशनगंज के बारे में बात करना चाहेंगे। लाइट हाउस किशनगंज में बिजली, प्लम्बर, पेंट, इन्वर्टर, बैटरी, कूलर, पंखा सहित हजारों इंडिया के टॉप 10 ब्रांड के सामान वो भी सस्ते रेट में मिलते हैं। यहाँ से आप सामान खरीदने के साथ साथ बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, वो भी मात्र 25,000 रुपए में। इसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ महसर आलम और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। अभी हम जिस जगह पर मौजूद है ये जगह है किशनगंज के लहरा चौक मैदान। आज यहाँ एआईएमआईएम पार्टी का विशाल मिलन समारोह हुआ। मिलन समारोह इसलिए रखा गया था क्योंकि आज राजद के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष, वो राजद के कद्दावर नेता आज एआईएमआईएम पार्टी का दामन थाम लिया है। वह नेता है जनाब सरवर आलम, जो अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थाम लिया है। चलिए लोगों से जानना चाहेंगे कि आज जो सरवर आलम साहब पार्टी ज्वाइन किए हैं, क्या वो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए, टिकट लेने के लिए पार्टी ज्वाइन किए हैं या उसका और कोई मकसद है पार्टी को मजबूती करने के लिए। तो चलिए लोगों से जानने का प्रयास करेंगे सरवर आलम साहब के बारे में क्या कह रहे हैं। तो चलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें और लोगों का राय जानिए। चलिए बताइए सर, आज का प्रोग्राम कितना कामयाब रहा? बेहद खुशी की बात है कि आज सुबह से बारिश थी। हम समझते हैं इस बरसात की सबसे ज्यादा बारिश आज थी, उसके बावजूद भी खचाखच भीड़ और मजलिस के जो चहेता थे वो उस वक्त तक बैठे रहे जब तक सदर मोहतरम अख्तर इमान साहब और वारिस पठान साहब नहीं बोले। ये एमआईएम के लिए बहुत खुशखबरी है कि इतनी बारिश में भी लोग चलकर यहाँ आए और कामयाब रहा जलसा। क्या लगता है सरवर साहब पार्टी ज्वाइन किए, कितना मजबूती मिलेगी पार्टी को? निश्चित रूप से जितने भी लोग आ रहे हैं, जाहिर सी बात है पार्टी में ज्यादा लोग आते हैं या ज्यादा दावेदार होते हैं तो हमारी पार्टी मजबूत होती है। कहीं ना कहीं एक छोटा सा वर्कर भी अगर आता है तो पार्टी को मजबूती मिलती है। सरवर साहब तो राजनीति में पूर्व से ही थे, इसलिए हम समझते हैं कि उनके आने से हमारी पार्टी को खासकर कोटा दामन में बहुत मजबूती मिलेगी। चुनाव लड़ने के लिए, टिकट लेने के लिए आए हैं कि पार्टी को मजबूती करेंगे? तो उन्होंने अपना वक्तव्य में कहा, पहले वही बात बोले वो कि मैं पार्टी में अख्तर साहब के इसमें जुड़ने के लिए आया हूँ, पार्टी चाहेगी तब मैं इलेक्शन लड़ूंगा, वरना मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, उसने अपने वक्तव्य में बोला। बताइए सर, कितना आज प्रोग्राम कामयाब रहा? आप लोग तो खुद इसका शहादत हैं कि प्रोग्राम कितना कामयाब रहा। जितने लोग मंच के और डेकोरेशन के अंदर थे उसका 3 गुना आदमी रोड में और लहरा चौक में थे। अभी एक भाई ने बताया कि उनकी गाड़ी वहाँ फंसी हुई थी ब्लॉक चौक के पास, सूर्या तरुण क्लिनिक से वो पैदल आए। तो जितने लोग यहाँ पर थे तो वो 25% लोग थे। इसका 25% 50% लोग रोड में थे, चौक में थे। कुछ लोगों की गाड़ी नहीं आ पाई, जो मैंने यहाँ के एसएचओ को भी फोन किया कि हेल्प मांगे। 50 गाड़ी सिंगिया में फंसे हुए थे जाम में। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। अजीज जिला अध्यक्ष, मैं कल जो आह्वान किया था लोगों से, लोगों की मोहब्बत है, ये सीमांचल की बहुत बड़ी कामयाबी है और ये भूल भी है चुनाव का। इंशाअल्लाह सामने जो इलेक्शन होगा 24 नहीं, अभी हमारे नेता लोग बोले अब पब्लिक यहाँ पर है 40 जरूर आएगा। क्या लगता है सर, कितना आज प्रोग्राम कामयाब रहा? भाई आपने तो खुद देखा ही है और मौसम के खराबी के बावजूद भी हजारों की तादाद में लोग आए, चारों तरफ से आए और
बिल्कुल आखिर तक जमे रहे, ये कामयाबी की दलील है। और आखिर में आपने देखा मौसम जब सुधरा और सुधरने के बाद आखिर तक, और अभी ऐसा हवा चली जैसे एसी में हवा चलती है ना, उसी तरह हवा चली, लोग ठंडा हो गए। ये लोग मजलिस के चाहने वाले हैं कि पैसे देकर लाए गए हैं? अरे आपको तो पता है मजलिस की जहाँ भी प्रोग्राम होता है लोग खुद ब खुद आते हैं, एक दावत पर लोग जमा हो जाते हैं। और ये बात तो भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टियों के लिए आप कह सकते हैं, मजलिस के दीवाने ऐसे जो उनको दावत के बारे में खबर होनी चाहिए, लोग खुद बहुत आ जाते हैं। सरवर साहब पार्टी ज्वाइन की, कितनी मजबूती मिलेगी एमआईएम पार्टी को? सारी सी बात, सरवर साहब पुराने नेता है, वो उसके वालिद साहब मुखिया रहे हैं, वो भी चेयरमैन जिला परिषद प्रतिनिधि रह चुके हैं, और उसके अलावा उनको अनुभव भी है। तो पार्टी के लिए भी वो खुद भी अपने मजबूत है और पार्टी के लिए भी कुछ काम करेंगे तो इंशाल्लाह पार्टी मजबूत होगी। और पार्टी कोचा दामन में पहले से मजबूत है, इसमें दो राय नहीं है। उसके अलावा चारों तरफ पार्टियां मजबूत हो रही है, चारों तरफ तो लोग आ रहे हैं। आपने देखा हमारी पार्टी में पासवान भी, कुर्मी क्या, ब्राह्मण क्या, राजपूत क्या, सारे लोग आ रहे हैं और सबको हम वेलकम कहते हैं और सबको हम लोग बढ़ाने का काम करते हैं। हमारी पार्टी में कोई तफरीक नहीं है, चाहे जो भी आए हम उसको वेलकम कहते हैं। सर आपने एक बात बोली कि क्या इसमें किराए के लोग आते हैं, तो सर सीमांचल में ये पार्टी AIMIM पार्टी जो ये मोहब्बत की भीड़ है, और ये सब लोग अपने मोहब्बत से आए हैं और सब लोग अपने पैसा को अखराज करके ही आए सर। ये मोहब्बत की भीड़ है, वहाँ होती है किराए की भीड़। जैसे कल नरेंद्र मोदी पूर्णिया आ रहे हैं, बीजेपी की जो भीड़ होगी ना वो किराए की भीड़ होगी। आप किसी भी पब्लिक को पूछ लीजिए कि किसी को कोई किराया दिया, या तो लोग भूखे हैं, हम लोग सुबह 9 बजे से आए हैं, अभी तक भूखे एक चाय नसीब नहीं हुआ है। ये मोहब्बत की भीड़ है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? ये प्रोग्राम कितनी कामयाब हुई, आप लोग खुद जानते हैं कि प्रोग्राम कितनी कामयाब हुई। ये हुजूम को देख करके औरों की नींद खराब हो गई है, नींद उड़ गए हैं कि इतनी हुजूम बारिश के मौसम में भी। ये आशिक एमआईएम है, दीवाने। कहाँ से आए हैं आप? जब मैं पुटिया ब्लॉक से आया हूँ, मेरा कस्बा कलियागढ़ पंचायत पड़ता है, मैं वहाँ से आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। और सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ में कम से कम 50 आदमी आए हैं। और ये सब आशिक है एमआईएम के, पैसे पे नहीं, ये अपने दीवाने, जहाँ प्रोग्राम रहते हैं दीवाने चले जाते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव है, कितनी सीटों पर आप लोग जीती होगी? इंशाल्लाह आगामी चुनाव में हम लोगों का तो उम्मीद है कि 40 से ज्यादा सीट आएंगे। जिस तरीके से लोगों का हुजूम है और लोगों का जो उत्साह है, इससे पता चलता है कि 40 से ज्यादा सीटें हम लोगों की एमआईएम का है। 40 तो आप लोग का कैंडिडेट दिख नहीं रहा। इंशाल्लाह होंगे, अभी हम लोग का जो ऊपर कमान है वो लोग इस पर। क्या कहना चाहेंगे आज का प्रोग्राम को लेके? प्रोग्राम बहुत अच्छा है, यहाँ पे तो लोग सुबह से भूखा रह करके भी खड़ा है। ये पैसे नहीं देते हैं किसी को, पैसे वाले पार्टी जो होता है ना, पैसे भी देता है और वो खाना भी तैयार करता है यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे सर? आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, और आप जो कह रहे हैं कि लोगों को पैसा दे करके बुलाया है, तो आपको पूरे प्रोग्राम के साइड में पूछना चाहिए कि आपको पैसा दे के बुलाया है या अपने आप आए हैं। आप तो किसी को पूछे नहीं है, बाहर भी पूछ करके देखिए कि लोगों को पैसा दिया है क्या अपने आप आया है। क्या सर मजलिस की मोहब्बत में या पैसे दे के लाया गया? नहीं, पूरे सीमांचल में, बिहार में या पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पर भी मजलिस का कोई प्रोग्राम होता है, वहाँ पर पैसे पर कोई आदमी नहीं आता है, सब लोग पार्टी की मोहब्बत से आते हैं। आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पर जो है यहाँ से लोग बाहर रहते हैं, वो लोग अपने परिवार में क्या रहे उसके लिए फिक्रमंद नहीं है, जितने यहाँ के कौन उम्मीदवार बनेगा उसके लिए इतना फिक्रमंद रहते हैं। तो बिल्कुल लोग बेलौस अपना पैसा लगा करके आए हैं, या अवाम की मोहब्बत के लिए आए हैं। सर एमआईएम पार्टी वादे करती है लेकिन वादे को निभाते नहीं है। अवैसे हॉस्पिटल देंगे, अवैसे स्कूल देंगे, क्या? अरे कमाल है, जब वो दरख्त ही नहीं रहेगा तो फल कैसे आएगा? जब वो लोग चारों भाग गए, जब वो लोग असेंबली में नहीं तो कौन लेके आएगा? बैरिस्टर साहब अपने असेंबली में हाउस पास करेंगे क्या? बारिश होने के बावजूद क्या जबरदस्त भीड़ था, 4 बजे तक भीड़ बरकरार रहा। लोग बिना खा पी के यहाँ प्रोग्राम में बरकरार रहे। हम लोगों का, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। ये भीड़ था, ये भीड़ जो था हमारे इस एरिया का बदलाव का लहर था कि जो एमआईएम से जीत के दूसरे पार्टी में गए हैं और जहां महागठबंधन का उम्मीदवार जीता है, वो उनके लिए एक तरह का चेतावनी का काम दिया है, चेतावनी दे चुके हैं कि अब अपना कुर्सी का पेटी बांध लीजिए, हम लोग बदलने वाले हैं, माहौल बदलने वाला है और इंशाल्लाह यहाँ से जितने सीटें समीप में पतंग छाप हम लोग कामयाब होने वाले हैं। ये सारे एमआईएम के चाहने वाले हैं कि मतलब पैसे से लाया गया? ये चाहने वाले हैं। अगर पैसों की बात होती तो
पैसे से लाया था तो शायद पूरा ग्राउंड भी कम पड़ जाता। आप देखते होंगे उनके उन जनसभाओं में भी भीड़ बहुत ज्यादा होती है जिनका कोई यहाँ वजूद नहीं है, वो होता है पैसे की भीड़। ये हम लोग के जो एमआईएम के कार्यकर्ता थे, चाहने वाले थे, लोग थे, जो पार्टी के कार्यकर्ता जो बदलाव चाहते वो लोग खुद से आए थे और इस प्रोग्राम को कामयाब। सरवर साहब चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, टिकट लेने के लिए आए हैं कि सब पार्टी को मजबूत को तो फिलहाल ये देखना है कि सरवर साहब के आने से पार्टी को बहुत मजबूती मिला है और इंशाल्लाह उसका फायदा पार्टी को होगा। और रही बात कि वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, वो पार्टी आला कमान का जो फैसला होगा उन पे सबको अमल करना होगा। कहाँ से आए भाई? हम मस्तान चौक से। मस्तान चौक। सभा तो बिल्कुल देख ही रहे हैं, कामयाब रहा, लेकिन इतनी भीड़ नहीं रही पहले जैसी, अब भीड़ नहीं रही। क्या ये सारे मजलिस के चाहने वाले हैं कि मतलब ऐसे देखने के लिए आए? देखने के लिए भी आए हैं, कुछ बाहर से भी आए हैं, ये भी है, सच्चाई है। सरवर साहब पार्टी ज्वाइन किए हैं, कितना मजबूती मिलेगी पार्टी को? सरवर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, एक पूर्व जिला चेयरमैन भी रहे हैं, उनके पार्टी में आने से मजबूती मिलेगी जरूर, लेकिन जो मेहनत किए हैं उनको टिकट मिलना चाहिए। जफर असलम साहब है, उन लोगों को टिकट मिलना चाहिए। कहाँ से आए हैं मैडम आप? हम एमआईएम पार्टी में जो है आए हैं यहाँ पर टिकट के लिए। कहाँ से आए, किस जिला से हैं? हम मधेपुरा जिला से आए हैं। मधेपुरा से? हाँ। अच्छा, कितना कामयाब रही आज की प्रोग्राम? बहुत अच्छा कामयाब रहे, हर चीज में आगे हैं। कैसा माहौल है उधर मधेपुरा की तरफ? बहुत अच्छा माहौल है, बिहारीगंज विधानसभा से हैं। अच्छा। मेनका यादव। वहाँ का भी बहुत अच्छा माहौल है, मांग कर रहा, अगल बगल में भी टिकट के लिए मांग कर रहा है। हमको फोन लोगों का कहना है कि ये सिर्फ मुस्लिमों का पार्टी है, आप तो फिर मुस्लिमों का पार्टी हो, हिंदू को से मतलब नहीं है। ये है कि समाज विकास देखना चाहते हैं, कोई भी कास्ट हो, कोई भी जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। समाज को विकास चाहिए, मुस्लिम हिंदू से कोई अथी नहीं है, मायने नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आए भाई आप? हम एक किसान से हैं, किशनगंज से। भादोही प्रखंड। कितना कामयाब रही आज का प्रोग्राम? आज का प्रोग्राम माशाल्लाह जितना उम्मीद था उससे बेहतर रहा। आगे क्या देख रहे हैं, कितना सीटों पर कामयाब होंगे? इंशाल्लाह की 4 के बदले 24 से आएंगे इस बार। आप कहाँ से भाई? किसान से। कौन सा विधानसभा से? किसान विधानसभा से। किशनगंज विधानसभा। बिल्वा पंचायत। किसको टिकट मिलना चाहिए एमआईएम का किशनगंज विधानसभा? अब देखते हैं, जो बढ़िया नेता होगा उसको देगा हमारे सदर। आप कहाँ से? हम तो हलमला पंचायत से हैं, बिल्वा पंचायत। हाँ। क्या देख रहे हैं आज का प्रोग्राम, कितना कामयाब? आज का प्रोग्राम अच्छा कामयाब रहा। पानी बारिश की वजह से इतना कादर कीचड़ जो भी है, इसके माहौल के साथ अच्छा ही आदमी हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ, सब कोई ठीक ही रहा। कामयाब रहा आज का प्रोग्राम? ये भीड़ देख के आपको नहीं लग रहा कामयाब कितना रहा? ये कहने की बात है। आज जो लाखों के तादाद में लोग आए हैं, इससे ही पता चल गया कि प्रोग्राम कैसा रहा। सुबह से जो बारिश हो रही थी, उस बारिश होने के बाद ये आप अगर नीचे दिखाए हैं लोगों को, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई यहाँ आने के मतलब आना भी चाहेगा ऐसे। लेकिन ये एमआईएम के दीवाने हैं जिनके पैरों को आप देख लीजिए, ऐसा लग रहा है कि किसी रोपा के खेत में आए हैं और रोपा रोप के जा रहे हैं। तो ये एमआईएम के ही दीवाने ऐसा कर सकते हैं। ये मजलिस के सब कुछ चाहने वाले हैं कि पैसे दे के लाए हैं? आप एक एक आदमी से पूछ लीजिए किसको कितना पैसा दिया गया है। यहाँ लोग हैं, उनसे पूछिए भाई, इनसे पूछिए, यहाँ लोग हैं, पैसे दिए गए या कौन पैसा देगा? एमआईएम में सारे गरीब लोग हैं, अमीर लोग नहीं है। ये पार्टी भी गरीबों की है, इसमें वोटर भी गरीब ही है और लोग भी वोटर मोहब्बत ही है। और यहाँ जो है जितने वोटर्स गरीब हैं यहाँ के, अब हमारे अख्तरुल ईमान साहब ने कहा ना कि हमारा फहरिस्त देख लीजिए आप, कि हम 14 साल तक विधायक रहे हैं लेकिन हमारे पास दौलत नहीं है। एमआईएम पार्टी का सदस्यता ग्रहण किए हैं चुनाव लड़ने के लिए कि पार्टी को मजबूत करने के लिए? ऑफ कोर्स भाई, मैंने वहाँ भी कहा, आप शायद मुझे नहीं सुने होंगे, मैं चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ पार्टी में नहीं आया हूँ, पार्टी को मजबूत करने के लिए और अख्तरुल ईमान साहब और अवैसी साहब के जो संदेश थे उनको पहुँचाने के लिए आया। क्या देख रहे हैं किशनगंज जिला में कितना मजबूत है एमआईएम पार्टी? देख ही रहे भाई, टोटल किशनगंज जिला के लोग थे, बहुत मजबूत है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि चारों विधानसभा हम लोग किशनगंज का जीतेंगे। पूरे बिहार में कितने विधानसभा? पूरे बिहार में जितना विधानसभा लड़ेगा अब तो सदर साहब ही तय करेंगे। जब लड़ेगा तो मजबूती के साथ लड़ेंगे और इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा सीट हम लोग लेके आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से हैं आप? मैं यही किशनगंज से ही हूँ। मेरा नाम मोहम्मद शाहबाज हुआ। मेरा नाम मोहम्मद शाहबाज रशीदी। कब आए थे प्रोग्राम में आज? मैं जब अख्तरुल ईमान साहब तकरीर कर रहे थे उस टाइम आया था मैं। और एमआईएम पार्टी के चाहने वाले हैं कि सिर्फ देखने के लिए आए? नहीं, चाहने वाले हैं और इमाम के साथ हैं और हमेशा इमाम के साथ हैं। और मैं जो है
जनाब असदुद्दीन अवैसी के बारे में भी मजमून तहरीर करता हूँ और लिखता रहता हूँ। अच्छा काम करते हैं वो, और सब हर मुसलमान की आवाज़ उठाते हैं वो पार्लियामेंट में, तो बहुत अच्छा लगता है और हम उनके साथ ही हैं। तो हम यहाँ के नौजवानों से कहना चाहूँगा मैं कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। ये ज़िंदगी तो सब काट लेते हैं, मगर तुम ज़िंदगी में ऐसा करो कि मिसाल बन जाए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब गठबंधन में हम लोगों को शामिल नहीं किया, हमारे सदर साहब वहाँ गए थे, वहाँ शामिल नहीं किया, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आज हम पहुँचे हैं तेरे दर पर, आज हम पहुँचे हैं तेरे दर पर। याद रखना अगर हम जीत गए ये सीट तो हमको ज़रूर शामिल करोगे झक मार कर। बहुत खूब। तो मैं और दोबारा से कहूँगा हमारे नौजवानों को कि हौसला रखे और मंजिल इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। उसके लिए मैं ये शेर कहना चाहूँगा कि मुझे भी डर लगा फासला देखकर, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मंजिल मेरा हौसला देखकर। मुझे भी डर लगा फासला देखकर, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मंजिल मेरा हौसला देखकर। तो हौसला हम अगर रखेंगे तो मंजिल हमारे करीब आती जाएगी और हम जो है आगे बढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। आपको सरवर साहब पार्टी ज्वाइन की, कितनी मजबूती मिलेगी पार्टी? बहुत मजबूती मिलेगी इंशाल्लाह। वो भी बहुत अच्छे आदमी है, तो इससे पार्टी और आगे बढ़ेगी और बहुत मजबूत मिलेगी। लोगों का कहना है कि ये सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आया है। नहीं, बस ये पार्टी से मोहब्बत है लोगों को और वो अच्छा काम करने के लिए, जो पार्टी अच्छा काम कर रही है इसलिए लोग आ रहे हैं और उसमें शामिल हो रहे हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया।